चलें जी एवरीवन, लुक एट द बोर्ड, ओपन अप योर उर्दू नोटबुक्स। बेटा ये जो टेस्ट मिले ना आपको, इन टेस्ट को आपने कल को सर के साथ डिस्कस कर लेना है। आज इनको सिर्फ बैग में रखना है, नेक्स्ट क्लास डिस्कस करनी है मैंने, ठीक है? चले चले, आवाज बंद अब बस। लुक एट द बोर्ड। लास्ट टाइम हमने बेटे मुहावरात कुछ डिस्कस किए थे, राइट? उसके बाद मैंने आपको कोई उर्दू का ऐसे राइटिंग का प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया था। फ्राइडे वाले दिन मैंने आपको ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस एज होमवर्क असाइन की थी, जिसका कि मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया था कि ये आपका होमवर्क है जी। क्या टॉपिक था उसका? चिड़ियाघर वाला आपको मजमून का टॉपिक का प्रैक्टिस कराई थी। किसने नहीं लिखा प्लीज स्टैंड अप। क्यों नहीं पता था? आप फ्राइडे को एब्सेंट थे। आपने ग्रुप में मैसेज देखा है कि होमवर्क मिला कोई? तो आपने देखना है। ये एब्सेंट वाला एक्सक्यूज तो हमारे यहाँ नहीं चल सकता। खड़े हो जो, शाबाश। जिसने नहीं किया प्लीज स्टैंड अप। इससे पहले कि मैं खुद उधर आऊं चेक करने के लिए, खुद ही बता दीजिए, आसानी हो जाएगी। हाँ जी, मुझे जरा प्लीज वन बाय वन बता दीजिए। आपका भी है कोई अक्टूबर नवंबर में एग्जाम है? जिमल आपका है? जारा आपका है? आपका है? आपका है? आपका है? आपका भी नहीं है? फिर क्या वजह है काम ना करने की? चुप। काम करना है, काम। हाँ जी, वजह बारी बारी जरा एक्सक्यूज सुना दें अपना अपना। हाँ जी, उस्मान साहब क्यों नहीं किया काम? क्या? ऊंची बोलो। काम क्यों नहीं किया? ग्रुप में मैसेज किया है कि होमवर्क मिला हुआ है? कोई जल्दी चला गया, मेरा एक्सक्यूज नहीं है। आपने क्लास जल्दी स्किप किया, आप बीमार थे, इट इज योर ड्यूटी टू आस्क के काम क्या हुआ था, नॉट माई ड्यूटी। हाँ जी, काम क्यों नहीं किया? जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं, मैंने आगे पढ़ाना है। समझ नहीं आ रही थी? कैसे समझ आएगी? 3 दिन में आपने पूछना गवारा किया इस बारे में? क्या समझना था इसके अंदर? लिखना था, गलत लिख लेना था, लिखना था। कोई एक्सक्यूज नहीं है, समझ नहीं आ रही, सफे में नजर आना चाहिए कुछ, कोशिश की है। क्या नहीं समझ आया था इसके अंदर? सवाल दोबारा रिपीट करूं? बोलो जल्दी से कुछ। सवाल था चिड़ियाघर पे मजमून लिखना है। पता है चिड़ियाघर क्या होता है? क्या समझना था इसके बारे में? कोई जेहन में चिड़ियाघर कहने से कोई ख्याल नहीं आता? पेपर कैसे देना आपने? टाइम वेस्ट करने के लिए आते हो क्लास में? फिर कुछ नहीं समझ आ रही, छोड़ दो क्लास पढ़ाई। हाँ जी, आपका क्या मसला है? क्यों? तो ये अब किसका मसला है? क्लास ड्रॉप की है तो उस क्लास की जगह क्लास किसने पूछना है काम क्या था? मेरी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी पूरी की आपने? मजमून लिखा है आपने? मेरा सवाल नहीं समझ आया आपको शायद। मेरा सवाल क्या है? उर्दू का मजमून लिखा है आपने? नहीं लिखा है, क्यों? तो ये किसका काम था? आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी, इसका मतलब है नहीं की। कैसे पूरी करनी जिम्मेदारी है? आप 2 क्लास में पढ़ते हैं। ये जवाब है इसका? है ये इसका जवाब है? मसलन आप रोटी मांगे अम्मी से, अम्मी के पानी दे दिया ना, चला भूखा सो जा, ये क्या बात है?
हाँ भाई, काम नहीं किया। इंग्लिश का पेपर कोई ऐसा मजाक नहीं है कि जिसकी वजह से ये काम बंद हो जाए। फिजिक्स का पेपर है अक्टूबर नवंबर में, मैथ का है, इंग्लिश कोई बर्डन नहीं है, कोई वजह ही नहीं है ये तो काम ना करने की। हाँ जी। कैसे याद रखना है? हाथ पे लिख के दिया करूं? क्या किया करूं? पेन निकाल, जल्दी पेन निकाल। जल्दी कर, जल्दी, शाबाश। उससे ले ले पेन, जल्दी उससे पेन ले लो। हाथ बाजू पे लिखो, इधर अपना होमवर्क लिखो। चिड़िया घर पे मजमून लिख के लाना है। हाँ जी। क्यों क्यों नहीं पता चला? ये किसकी जिम्मेदारी है अब? कैसे पूरी होनी है ये? आइंदा ये होगा। जी ज़ाहरा, आप फ्राइडे को एब्सेंट थी, सैटरडे को आई थी, ग्रुप में मैसेज भी किया था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो एक्सक्यूज फॉर इट। काम नहीं किया, करना है काम। नो एक्सक्यूज फॉर इट। हाँ जी जिमल, पता करना है। आइंदा इस इतना कह के नहीं जान छूटेगी। हाँ जी। तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। छुट्टी की आपने, काम किसने करना है पूरा? छुट्टी करके रेस्ट किसने किया? मैंने किया कि आपने किया? किसने रेस्ट किया छुट्टी करके? आपने किया ना। तो जब छुट्टी करके रेस्ट आपने किया है तो काम भी आपने पता करना है। काम नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम। किसी से काम नहीं हो रहा, नजर आना चाहिए उसने कोशिश की है। नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जिस दिन बीमार होता हूं उस दिन भी मुझे इधर मरना पड़ता है, आना पड़ता है, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी पे एहसान नहीं है। मेरे घर में कोई मसला होता है मुझे इधर आना पड़ता है, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारे टीचरों को छुट्टी चाहिए, हर कोई अपने अपने काम पे चला गया, मैं अकेला हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारों को बिठाया ना, काम करा रहा हूँ। मैं कर सकता हूँ तो आपको क्या तकलीफ है? आप ज्यादा जवान है कि मैं? कौन ज्यादा जवान है? फिर काम करना है। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर नॉट डूइंग एनी काम। काम कर रहे हैं, हो नहीं रहा, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा यार, ये भी लर्निंग कर पे है, कोई प्रॉब्लम? दोबारा इसमें से कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ना ये चलेगा मैं छुट्टी पे था, ना ये चलेगा मैं बीमार था, ना ये चलेगा मुझे समझ नहीं आया। सफे पे दिखाना है लिखते हुए, ये देखे मैंने लिखा है लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा। समझ आइए बात? बैठ जाओ। आप लोगों ने जो लिखा है, आप सबका मजमून, सबके सबका मजमून कल चेक करूंगा मैं खुद। ठीक है? उसी टॉपिक पे अब मैं मजमून लिखवा रहा हूं। आप में से किसी ने खड़े होकर ये कहना है सर मेरा आपसे बेहतर है मजमून, मैं उसका मजमून अभी क्लास में पढ़ूंगा। ठीक है? चिड़ियाघर गैर जरूरी हैं, इन्हें बंद कर देना चाहिए। ये टाइटल था हमारे ऐसे का, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। यहां से मैं मजमून लिखना शुरू कर रहा हूं, यहां से आप लिख लें। एरो हेड कभी भी नहीं डालना होता, ये मैं आपको समझाने के लिए डाल रहा हूं बस। आपको एरो हेड नहीं डालना होता। ठीक है? आपको पैराग्राफ शुरू करते हुए एरो हेड नहीं डालना होता। नजर आ रहा है सबको? नजर आ रहा है? बचपन में जब पहली बार चिड़ियाघर का नाम सुना तो लगा कि ये छोटी सी चिड़िया का घर होता है। छोटी सी चिड़िया का छोटा सा घर होता है। जब पापा के साथ गए
जब अब्बा के साथ गए। सॉरी। तो चिड़िया तो नजर नहीं आई। पर बंदर, उल्लू। बेटे निकाल के अपनी रिवीजन करो, केमिस्ट्री की वर्कशीट सॉल्व की है। ठीक है। बालू। तीतर। बटेर। और पता नहीं क्या क्या देखा। बहुत मजा आया। मजा आ रहे हो। हाँ। यार एक चेयर इधर देना मुझे। बैठ तो आई नहीं। वो उठाओ यहाँ से। यार रखो। लिख लिया यहाँ तक बच्चों। व्हाट आर यू डूइंग? पास्ट पेपर या टॉपिकल? तेजी से लिखना है थोड़ा सा। लेकिन आज कल के बच्चे मोबाइल जी, फोन से निकलें तो कुछ देखें। जी मुझे पता है। लेकिन आजकल के बच्चे मोबाइल फोन से निकलें तो कुछ देखें। यार आप काम नहीं कर रहे वो कर। अच्छा ठीक। हमदान क्या मसला है? और जानवरों का हाल सुनकर। और जानवरों का हाल सुनकर तो दिल टूट जाता है। कभी कहीं कोई जानवर मरता है तो कभी कहीं
जी। और यहाँ काफी है। जिन बच्चों के लिए हाथी और शेर, जिन बच्चों के लिए हाथी और शेर अपने बच्चे छोड़कर आते हैं। जी। जिन बच्चों के लिए हाथी और शेर अपने बच्चे छोड़कर आते हैं, वो बच्चे मोबाइल और टीवी पर भी इन्हें देख सकते हैं। जी। अगर नहीं, देखभाल नहीं कर सकते तो चिड़ियाघर बंद कर देने चाहिए। जी। यहां तक कोई मसला? कौन को? हो गया बेटा, आप दोनों, अबू बकर और अहमद, आप और अयान, आप तीनों केमिस्ट्री कर रहे हो डिस्कस करके? ठीक करो। लिख लिया यहां तक? पहला पॉइंट आपका डिस्कस हो गया, पहला पार्ट ऑफ द पैराग्राफ डिस्कस हो गया। दूसरी तरफ कुछ ममालिक हैं। जी। जिन्होंने चिड़ियाघरों
को जानवरों की पनाह गाहों में तब्दील कर दिया है। मेरे पास खुले हैं, मेरे सामने हैं पॉइंट्स। पिछला पॉइंट क्या था? बंद कर देने चाहिए, टीवी पे देखे जा सकते हैं। मैंने वो पिछले पैराग्राफ में कवर कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या था, पढ़ो जरा। तो चिड़ियाघर को पिंजरा बनाने की बजाय पनाह गाह बना दिया गया है। जेल में भी आपका ख्याल रखा जाता है, आपको खिलाया पिलाया जाता है, एक्सरसाइज के मौके दिए जाते हैं, और कहीं रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है वहां भी ऐसे ही किया जाता है, रेफ्यूजी कैंप होता है वहां भी ऐसे ही किया जाता है। अभी मैं इंसानों की मिसाल दे रहा हूँ इस मिसाल में। हाँ जी, ये भी केमिस्ट्री समझा रहा है आपको। एक मिनट ठहरो। उमर क्या मसला है, क्या पूछ रहा है बताओ। आपका इससे क्या ताल्लुक है, उसको छोड़ो। रेफ्यूजी कैंप होता है जो, उसके अंदर भी सहूलियात दी जाती हैं। आप बताइए, क्या जेल और रेफ्यूजी कैंप में से एक चीज आपको चूज करनी हो तो क्या चूज करेंगे? अगर आपकी जिंदगी में वो मोड़ आ गया है, यू आर आइदर गोइंग टू लिव इन अ जेल और अ रेफ्यूजी कैंप, दोनों में खाना दिया जाएगा, दोनों में बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी आपको, दोनों में आपके लिए एक्सरसाइज का इंतजाम, सारी चीजों का इंतजाम होगा, लेकिन आपको बाहर निकलने की इजाजत, दोनों में से चूज करना पड़े, क्या चूज करेंगे? कौन कह रहा है जेल? आपको पता है रिफ्यूजी कैंप क्या होता है? क्या होता है रिफ्यूजी कैंप? ये होता है बेटे कि एक इलाका फिक्स कर दिया जाता है कि ऐसे लोग जिनके पास, जो अपने मुल्क में रहने के काबिल नहीं रहे, अपने मुल्क से निकाल दिए गए हैं, हमारे मुल्क की तरफ आ गए हैं, तो हमने उनको जगह दे दी है रहने के लिए, टेंट लगा दिए, घर दे, टेम्परेरी हाउस बना दिए, उन्हें कहा अब आप यहीं पे रहें जब तक का आपका कोई इंतजाम नहीं हो जाता। इसको रिफ्यूजी कैंप कहते हैं। जैसे फलस्तीनियों के लिए दूसरे मुल्कों में लगे, शामियों के लिए लगे रिफ्यूजी। रिफ्यूजी कैंप हज कैंप की तरह होता है। हज पे जिन लोगों को लेके जाते हैं, पहले एक कैंप में उनकी तरबियत करते हैं, फिर हज पे लेके जाते हैं। आप बताइए, जेल बेहतर है रिफ्यूजी कैंप? अगर इन दोनों में से एक चूज करना हो, आजादी तो दोनों में नहीं है आपको, रेफ्यूजी कैंप। तो चिड़ियाघर जानवरों के लिए उन्होंने, बजाय इसके कि एक पिंजरा और एक जेल हो, किसमें कन्वर्ट कर दिया? पनाह का। आपका सवाल सर, इससे फूड चेन पे असर पड़ता है? असल में आपका सवाल है इकोसिस्टम पे असर पड़ता है? पहला जवाब, वाई डू वी केयर इन दिस सब्जेक्ट? आप मुझसे यही सवाल बायोलॉजी में पूछिएगा। दूसरा जवाब इसी सवाल का, अगर एक आदमी को हम जेल में डाल दें, क्या उससे फूड चेन पे फर्क पड़ेगा? 10 को जेल में डाल दें, 10,000 को डाल दें, यस फर्क पड़ेगा, लेकिन ये इतना कम फर्क है जिससे फर्क, एक वो वाले जानवर हैं पिंजरों में जिनसे, जिनकी इतनी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी हमने जेल में डाल दी है, चिड़ियाघर में डाल दी है, फूड चेन को इफेक्ट। एक दूसरे जानवर भी हैं जो एक्सटिंक्ट होने लगे, रह ही एक आधा पेयर गया है, वो भी फूड चेन को इफेक्ट। जब हमने ऐसे जानवरों को रखा जो फूड चेन को इफेक्ट करते हैं, ऐसा भी होता है, उसको इलीगल करार दिया गया है, उसकी वजह से हमेशा नुकसान पहुंचा। ठीक है। जिन जानवरों की नस्ल खत्म होने वाली थी, उन्हें चिड़ियाघर में, जी, इससे रिएक्ट करता है, एसिड अल्कोहल से जब रिएक्ट करता है। कौन सा रिएक्शन है दिखाओ, रिएक्शन बोलो। हो सकती है OH ग्रुप है।
वो रिएक्शन बताओ मुझे, नहीं मैं क्या कह रहा है, तो क्या होता है, टाइप ऑफ रिएक्शन बतानी है। एथेनॉल को अगर रिएक्ट करें हम H2SO4 के साथ, हाँ न्यूट्रलाइजेशन होती है। उन्हें चिड़ियाघर में हिफाजत के साथ रखा जाता है ताकि कोई इनका शिकार ना कर सके। यहां जानवरों को जंगलों जैसा माहौल दिया जाता है और ऐसे चिड़ियाघर बहुत जरूरी हैं। ऐसा लगता है, नहीं, मुझे लगता है जी, जी, कि पाकिस्तान, अब ये मेरा अपना ओपिनियन आ गया, चिड़ियाघर है चेयर आजा, नहीं है, उसको फाद भाई को बोल, तफरीह गाह का काम नहीं कर सकते हैं, लिहाजा मुझे लगता है कि पाकिस्तान में चिड़ियाघर तफरीह गाह का काम नहीं कर सकते हैं, लिहाजा या तो इन्हें बंद कर दिया जाए या ऐसी पनाहगाह बनाया जाए। बेटे जो सवाल नहीं हो रहा ना उसको सर्कल कर लो, या आप डिस्कशन में फिर कहीं और डिस्कशन निकल रही है आप लोगों की। या ऐसी पनाहगाह बनाया जाए। बेटे टाइम क्या है क्लास का, भला किधर है ये, कि जहां सिर्फ जानवरों से प्यार करने वाले ही आए और जानवरों का ख्याल रखें। बेटे टाइम में देख रहे हो क्लास का,
भाई को क्या होता है इस टाइम? भाई का यार आपके साथ कोई दुश्मनी है। दोपहर में आपका टाइम होता है तो भाई का स्कूल होता है, इस टाइम उसकी कुरान क्लास होती है, आप क्यों नहीं कुरान पढ़ते? कहाँ पढ़ता है वो कुरान क्लास? हैं? इधर ही पढ़ता है? हैं? अच्छा। हाँ जी। क्या? कौन? कौन ऐसे कर रहा है? ये वो अब्दुल आदि कर रहा है, तो अब्दुल नाम कर रहा होगा। आपने इसको ऐसे ऐसे किया जैसे जैसे ये कह रहा है। कैसे कैसे कर रहा है आदि? आप कैसे कैसे कर रहा है ये? चलो बच्चों ना चिढ़ो बाहर को। ये अब्दुल राफे अपने काम से काम रखे और रसाना अपने काम से काम रखे। सान क्या मसला बेटे? तो मसला नहीं है। लास्ट पैराग्राफ। जानवरों की देखभाल हमारा फर्ज है। जी बेटे, जानवरों की देखभाल हमारा फर्ज है। इन्हें नुमाइश का सामान बनाना और फिर मरने के लिए छोड़ देना। आशा आप काम कर रही हो? क्या बोला? मैं उर्दू का पूछ रहा हूँ, उर्दू का कर रही हो? क्यों? करना चाहिए ना आपको। कब करोगी? करो, शाबाश, अभी अभी साथ वाले से देख के करो। इन्हें नुमाइश का सामान बनाना और फिर मरने के लिए छोड़ देना, ये इंसानियत नहीं, दरिंदगी है। यहाँ पे मजमून एंड हो जाता है। अब जरा वापस आते हैं। इंग्लिश में और उर्दू में एक फर्क पहले समझ लीजिए। आई होप इंग्लिश वाले भी सारे बच्चे इस बात को आप गौर से सुन लेंगे। हम क्या लिख रहे हैं? मजमून लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? मैंने आपको इंग्लिश वाले बच्चों को बताया हुआ है कि मजमून में, बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ? मजमून में थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं। बताया कि नहीं लिख बताया? नहीं बताया? नहीं बताया? चलें बता देता हूं। मजमून और आर्टिकल में ये फर्क होता है, ऐसे राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में ये फर्क होता है कि ऐसे राइटिंग में यू ऑलवेज यूज थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। आप कभी भी आई या वी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको जरूरत पड़ जाए ये बताने की कि मेरा क्या ख्याल है, तो आप कैसे लिखते हैं ऐसे के अंदर? द ऑथर थिंक्स सो एंड सो। आर्टिकल में आप सीधा सीधा लिखते हैं आई थिंक सो एंड सो। उर्दू में लेकिन देखिए, हम मजमून लिख रहे थे और मैंने क्या किया, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया मुझे लगता है। मैंने ये नहीं लिखा कि लिखारी को लगता है, मुहर्रर को लगता है। मैंने लिखा है मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए, सवाल में बताया था ये सवाल, ये मजमून आप अखबार के लिए लिख रहे हैं। किसके लिए लिख रहे हैं? उर्दू में हमारे पास मसला ये है,
वी हैव नो वर्ड फॉर आर्टिकल। हमारे पास आर्टिकल के लिए कोई वर्ड, उर्दू में हम इसको कालम निगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? वो जो आपको मजमून पढ़ाया था उर्दू में, वक्त की रेत, दैट वाज एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर। वो एक मजमून पेपर में लिखा हुआ एक आर्टिकल था। उर्दू में उसके लिए भी लफ्ज का इस्तेमाल किया था, मजमून। इंग्लिश में लेकिन इनके लिए अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। वो अलग अलग अल्फाज क्या हैं? आर्टिकल और ऐसे। क्या है? उर्दू में कैसे पता लगेगा फिर अगर दोनों के लिए मजमून ही लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है कि आर्टिकल लिखना है कि मजमून? आप देखेंगे कि आपको क्या उसने कहा है कि ये अखबार के लिए है। अगर उसने कहा है अखबार के लिए तो अखबार में ऐसे भी छपता है, आर्टिकल भी छपता है। तो अब आपको एग्जामिनर ने चॉइस दे दी है उर्दू में, यू कैन आइदर राइट एन ऐसे और एन आर्टिकल व्हेन यू आर राइटिंग फॉर अ न्यूज़पेपर और अ न्यूज मैगजीन। पहले जो मैंने प्रैक्टिस कराई थी वो ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस थी, मजमून था। आज जो लिखवाया है मैंने उसको आर्टिकल के फॉर्मेट पे लिखवाया है। इसका मतलब है यहां से आगे हमारा जो टॉपिक शुरू होगा, जो हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, वो है कालम निगारी। क्या है वो टॉपिक? हमारे सिलेबस में कालम निगारी मौजूद नहीं है, बट आई विल बी ट्राइंग टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू टीच यू हाउ टू राइट फॉर अ न्यूज़पेपर। ठीक है जी। यहां से आगे वी मूविंग ऑन फॉर द इंग्लिश क्लास। प्लीज इंग्लिश का रजिस्टर ओपन कर लीजिए अपना। हम्म।